बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम once past can never be recalled। यानी जब एक दफ़ा वक्त हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता। तो जो मैंने बात की वो आप समझ गए होंगे। नाउ वी कम टू द टॉपिक एंड our topic is branches of chemistry। Chemistry has been divided into various branches। केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आसानी की खातिर इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहले इसको डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds। यानी ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे पहचानेंगे हम? तो इसका मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोकार्बन्स, जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं वो प्लस देयर डेरिवेटिव्स, सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं और इनके डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? Compounds of carbon and hydrogen only। Compounds of carbon and hydrogen only are called हाइड्रोकार्बन। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मीथेन, इसका फार्मूला क्या है? CH4
4 इथेन इसका फार्मूला क्या है C2H6। ये फार्मूले कहाँ से आते हैं इसको रटा करने की ज़रूरत नहीं है। मीथेन को हम इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स सॉरी, कार्बन always forms 4 bonds, hydrogen always forms 1 bond। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि कार्बन के बॉन्ड्स बनाओ, तो ये देखें कार्बन जो है अगर इस तरह 2 बॉन्ड हो गए एक साइड पर, 2 बॉन्ड दूसरे, तो ठीक है। कार्बन इस तरह भी ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 हो गए और ये एक 1, तो भी ठीक है। 4 हो गए ना कार्बन के बॉन्ड। और इस तरह भी कार्बन के बॉन्ड ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करो, तो अगर मैं इधर हाइड्रोजन अटैच करता हूं तो ये गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के इधर कितने, ये 2 बॉन्ड जो है ये इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे। तो कार्बन के साथ अगर काउंट होंगे तो 2 और 2 4 इसके तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अगर ये काउंट होंगे तो हाइड्रोजन के 2 बन रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 नहीं बना सकता, 1 बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं कहूँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करे तो इधर देखे कार्बन के तो अपने बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के इधर कितने आएंगे, 3 बॉन्ड्स आएंगे। तो ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म 3 बॉन्ड्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करें तो ये जो है ये स्ट्रक्चर पर ठीक होगा। ये देखें कार्बन के 4 बॉन्ड और हर हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड, तो ये पूरा है। और आम तौर पर हम ये करते हैं कि सेंटर का जो एटम है वो हम पहले लिखते हैं और बाकी एटम्स बाद में। तो हाइड्रोजन कितने हैं, CH4। ये निकल आया जी फार्मूला मीथेन का, CH4 का। अगर मैं कहूँ कि इथेन का फार्मूला निकाले, तो ये देखिए 2 कार्बन में आपस में लिंक होंगे। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें, 1 2 3 और ये 4, और इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4। अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये और ये हाइड्रोजन। तो हर हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड। तो अब देखिए ज़रा सेंटर के एटम गिन ले, कितने हैं, C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो C2H6। ये हो गया फार्मूला इथेन का। तो रटा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम फार्मूले निकालते हैं। तो ऑर्गेनिक chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds। what are organic compounds? organic compound सारे हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे CH4 C2H6, ये जो है ये हाइड्रो कार्बन्स कहलाए जाते हैं। और सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, प्लस इनके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या हैं हाइड्रोकार्बन्स के, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम जब हम रिप्लेस करें
किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। Those compounds which are obtained by replacing at least one hydrogen in the hydrocarbon from an atom or group of atoms. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह है CH4 मीथेन, हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसमें ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह क्लोरीन लगा लूं, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा? CH, ये हाइड्रोजन और इसकी जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है बल्कि ये इसका क्या है? डेराइवेटिव ऑफ मीथेन हो गया ये। अब इसको मैं मीथेन नहीं कहूँगा बल्कि क्लोरीन की वजह से मैं इसको कहूँगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेराइवेटिव्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं और इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वोलर जो था इसने बहुत ज़्यादा काम किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता होगा यूरिया, ये वोलर ने बनाया था। इसलिए वोलर जो है इसको आम तौर पर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जर्मन केमिस्ट था वोलर। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया दैट वाज यूरिया। इसके बाद हम आते हैं अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच इनऑर्गेनिक chemistry. So the branch of chemistry which deals with the study of inorganic compounds is called inorganic chemistry. Now what are inorganic compounds? कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं दे विल बी कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये ना हाइड्रोकार्बन है न उसका डेराइवेटिव है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। HCl ये ना हाइड्रोकार्बन है न इसका डेराइवेटिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसकी स्टडी जो हम करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये फार्मूले रटा करने की ज़रूरत नहीं होगी जब मैं इंशाल्लाह आपको तरीका समझाऊंगा। सोडियम कार्बोनेट न ये हाइड्रोकार्बन है न इसका डेराइवेटिव है, लिहाजा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। जो वर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा काम किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो हो गई बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अनदर वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री पहले इसको डिफाइन करते हैं। The branch of chemistry which deals with the study of separation identification and quantification of various components in a sample। नाम से जाहिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। हमें अगर कोई सैंपल दिया जाए और हमें कहा जाए कि इसका एनालिसिस करें कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है और किस क्वांटिटी में मौजूद है, तो पहले हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का मतलब है कि मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको जानते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, और फिर इसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं। हर एक कंपोनेंट की क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये मिलकर बनाते हैं किस टर्म को, एनालिसिस को। इसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो देखिए, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन, पहले किसी कंपोनेंट को सेपरेट करो और फिर इसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये कौन सा कंपोनेंट है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव
इसमें हम पहले क्या करते हैं, सेपरेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन। मसलन अगर मुझे कोई सैंपल दिया जाए, ये सैंपल मुझे दिया गया और मुझे कहा गया कि बताओ कि इसमें सल्फ़र मौजूद है कि नहीं है, तो मैं मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करके पहले सल्फ़र को सेपरेट करूँगा इससे, फिर इसके मुख्तलिफ़ टेस्ट करके इसको आइडेंटिफाई करूँगा कि ये वाकई सल्फ़र है कि नहीं है। एक पॉइंट, और अगर सल्फ़र है तो फिर ये कितना है, इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। तो दो तरह के एनालिसिस हो गए, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम देखेंगे कि ये सैंपल जो हमें दिया गया है इसमें सल्फ़र है कि नहीं है। तो किस तरह करेंगे, पहले इसको सेपरेट करेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, जब हमें पता चल जाए कि ये सल्फ़र मौजूद है तो फिर हम ये मालूम करेंगे कि ये कितना सल्फ़र है। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिफिकेशन के ज़रिए हम ये मालूम करेंगे कि इसमें कितना सल्फ़र है। तो ये सारा कुछ जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये फिज़िकल, व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। नंबर 4, फिज़िकल केमिस्ट्री। एक बात और जहन में रख के, ये जो हमने पढ़ा एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात हमने की, तो एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर बहुत काम किया एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसका नाम था कोल ताफ। तो ही इज़ जनरली क्रेडिटेड एज फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी वजह से उसको फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। नाउ वी कम टू द ब्रांच दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ये ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच में जिसमें हम ज़्यादातर फिज़िक्स से रिलेटेड लॉज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, वो अप्लाई करते हैं इस टाइप ऑफ केमिस्ट्री में। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the theories, principles, and laws from physics to study
the chemical systems. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, ये लॉज और प्रिंसिपल जो हैं ये हम फिज़िक्स से लेकर इसमें इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं और इससे हम केमिस्ट्री की मालूमात हासिल करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री. ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट था. ओस्टवाल्ड, आपने शायद नाम सुना हो. ये जो है इसने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत काम किया एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ ब्रांच की तरफ एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. फिफ्थ ब्रांच of chemistry which is known as industrial chemistry. इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोप बनाते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं और इसको फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो वो टेक्निक्स, वो केमिकल प्रोसीजर्स जो हम मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट्स. So this type of chemistry is called as industrial chemistry. So the branch of chemistry which deals with the study of techniques and chemical processes to convert the raw materials into useful products. For example, cement, fertilizers, glass, etc. So this type of chemistry is called industrial chemistry. Number 6 is the biochemistry. नाम से बिल्कुल साफ जाहिर है कि इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर, जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं. उनका
कंपोजिशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये सारा कुछ जो है हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या चीज़, जो बायोकेमिकल रिएक्शन। और जो चीज़ बनती है, जो हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। लिविंग बॉडी के अंदर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। बाहर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो जो रिएक्शन को तेज करता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और लिविंग बॉडी में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एंजाइम। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the branch of chemistry which deals with the study of synthesis, composition, and decomposition and various biochemical reactions inside the living bodies is called biochemistry.